अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मादी के लेक्चर में हम कैन और मे का इस्तेमाल जान चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कुड और माइट का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर किया जाता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टुडे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 304 से। could and might are used in the past, यानी might और could का इस्तेमाल किया जाता है past के सेंटेंसेस में, यानी माजी के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम इसी तरीके से एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए या परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए और इसी तरीके से हर एक उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं और कैन का इस्तेमाल किया जाता था प्रेजेंट टेंस में, इसी तरीके से माइट और कुड का इस्तेमाल पास्ट यानी माजी के माने में, माजी के माने के लिए किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुड एंड माइट आर यूज्ड, कुड और माइट का इस्तेमाल किया जाता है एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन एंड मे और कैन के पास्ट के सूरत में, यानी कैन जो है ये माजी का फॉर्म, यानी कुड जो है ये माजी का फॉर्म है कैन का, और मे जो है माइट है, मे का माइट है और ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कैन का जो माजी है वो क्या है, कुड है, और मे का जो माजी है वो क्या है, माइट है। तो माजी के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप माइट और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप कैन और मे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। मैं नदी को पार कर सकता था व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था। तो यहाँ पर आप देखें कुड का इस्तेमाल किया गया माजी के माने को पैदा करने के लिए। ओके, और यहाँ पर कुड जो है एबिलिटी दिखा रहा है उस आदमी का जो कि अपने जवानी में नदी को पार करके जा सकता था। ये हो गया हमारा यानी कुड का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए पास्ट टेंस में। He said, I might could go. उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ। ओके, उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे माइट का इस्तेमाल कीजिए या कुड का इस्तेमाल कीजिए, यानी उस आदमी ने उस आदमी को इजाज़त दिया कि अब जाओ तुम। तो उस शख्स ने क्या कहा, he said, उसने कहा I might could go, मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे might का इस्तेमाल करें या could का इस्तेमाल करें, आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे he said I might go, he said I could go। तो यहाँ पर उस आदमी ने उससे परमिशन दिया जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने could और might का इस्तेमाल किया परमिशन हासिल करने के लिए पास्ट सेंटेंसेस में, पास्ट माजी के ज़माने के लिए। ओके, आइए आगे देखते हैं। आई थॉट ही माइट बी एट होम। मैं सोचा कि वो घर पे होगा। आई थॉट, मैं सोचा कि वो घर पे होगा। तो यहाँ पर माइट के ज़रिए से क्या क्या दिखाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं माजी में, यानी बीते हुए ज़माने में आप माइट के ज़रिए से क्या शो करेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे। आई थॉट, मैंने सोचा ही माइट बी एट होम, कि वो घर पे होगा। तो यहाँ पर आप देखें माइट के जगह पर आपने, मे के जगह पर आपने माइट का इस्तेमाल किया पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए।
ओके, ये हो गया हमारा। और फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। उसने ताज्जुब किया कि क्या ये भी सही हो सकता है। यानी तो यहाँ पर आप देखेगा कुड का इस्तेमाल किया गया पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, माजी के ज़माने में, माजी में, ना कि प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि माइट का इस्तेमाल किया गया परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए, और कैन का इस्तेमाल किया गया एबिलिटी के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए पास टेंस के अंदर, यानी माजी में, बीते हुए ज़माने में हम अगर एबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को या परमिशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कैन नो तो हम माइट और कुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस में हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैन और मे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यस। तो इस बात से हमें यह मालूम हुआ कि कैन का जो माजी फॉर्म है वो कुड है, और मे का जो माजी फॉर्म है वो क्या है, माइट है। तो आइए आगे चलते हैं और वहाँ देखते हैं। 305 could, as in the first example above, express only ability to do an act। यानी ये कह रहे हैं कि जो could इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है, ताकत को दिखा रहा है, लियाकत को दिखा रहा है। टू डू एन एक्ट, एक काम करने की। यानी कैन का जो इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट वाले सेंटेंस में वो एबिलिटी को दिखा रहा है, उसके लियाकत को दिखा रहा है कि वो जब जवान था तो वो नदी पार कर सकता था। बट नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, लेकिन वो काम की परफॉर्मेंस को नहीं दिखा रहा है, वो काम करने को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब वो मतलब इस प्रेजेंट टाइम में वो काम नहीं कर सकता है। वी शुड यूज, हमें यूज़ करना चाहिए वाज वर एबल फॉर एबिलिटी प्लस एक्शन इन द पास्ट। यानी फिर ये कहना चाहते हैं कि इस तरीक़े के यानी सेंटेंसेस में अगर हमें एबिलिटी को उजागर करना हो पास्ट के ज़माने में, माजी के ज़माने में, तो हम कैन कुड की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, was able to या were able to according to the subject, एबिलिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, when the boat was upset, जब नाव उलट गई, जब कश्ती उलट गई, we were able to swim to the bank, तो हम लोग यानी साहिल तक तैर करके आ सके। ओके, वी कुड स्विम टू द बैंक, हम साहिल तक यानी तैर करके आ गए, यानी हमारे अंदर वो ताकत थी, वो कैपेबिलिटी थी कि जब नाव डूब गई तो हम लोग नाव के डूब जाने के बाद साहिल समंदर तक हम तैर करके आ गए। तो यहाँ पर अगर आप कैन का इस्तेमाल ना करके एबल टू का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा सूटेबल है। ओके, या तो यानी पास्ट सेंटेंसेस में अगर आपको एबिलिटी दिखानी हो तो आप was able या were able अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा मुनासिब है, और हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। In negative sentences, however, either could or was were able to may be used। और जहाँ तक रही बात नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर आप was were able to और could का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई यानी मुश्किल नहीं है। यानी अगर पास्ट टेंस में आपको एबिलिटी के लिए
कुड का इस्तेमाल करना पड़े या वाज वर एबल टू का इस्तेमाल करना पड़े तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव जुमलों में। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, आई कुडंट, या आप कहें आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द पजल, मैं परेशानी को हल करने की ताकत नहीं रख सकता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुड का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही अगर आप चाहें तो एबल टू का इस्तेमाल करें नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, इट वाज टू डिफ़िकल्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो यानी अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप वहाँ पर कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड का और एबल टू, वर एबल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर। देयर इज़ नो बिग डील इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इन प्रेजेंट टाइम, मौजूदा दौर में, context could and might are used as a less positive version of can and may। कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में हम might और could का इस्तेमाल करते हैं less positive versions of can and may, यानी can और may की जगह पे कम इम्कान को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। यानी अगर आप प्रेजेंट टेंस में भी कुड और माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ये माना होगा कि इसमें कैन और मे से कम माना पाया जाता है, लेस पॉजिटिव दैन कैन एंड मे। यानी कैन और मे में मतलब फिर जितना माना पाया जाता है, अगर हम माइट और कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो वो उतना माना नहीं होगा, यानी कम ही माना मतलब वो देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, आई कुड अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में आ सकता हूँ। तो यहाँ जो मतलब कुड इस्तेमाल किया गया, यानी लेस पॉजिटिव एंड मोर हेजिटेंट देन आई कैन अटेंड द पार्टी। यानी मैं आ सकता हूँ, यानी इसमें जो पॉसिबिलिटी है, इसमें जो इम्कान है, ये कैन से यानी कम है। ओके, कैन होता तो उसमें मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती, लेकिन हमने यहाँ पर माइट का इस्तेमाल किया, कुड का इस्तेमाल किया, जिसमें ये लगता है कि इम्कान थोड़ा कैन से कम है, मैं नहीं भी आ सकता हूँ। तो अगर प्रेजेंट टेंस में आप कुड का इस्तेमाल करना चाहते हैं कम माना को दिखाने के लिए कैन से, तो आप कर सकते हो। माइट कुड आई बोरो योर साइकिल, क्या मैं आपकी साइकिल उधार ले सकता हूँ। अ डिफिडेंट वे ऑफ सेइंग मे और कैन, तो यहाँ पर आप मे और कैन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन एंड मे को मे के दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे मे का इस्तेमाल करें या कैन का करें, आप माइट का भी कर सकते हैं, किड का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट माइट रेन टुमारो, बारिश हो सकती है कल। तो यहाँ पे हमने मतलब माइट का इस्तेमाल किया प्रेजेंट टेंस के लिए, ये दिखाने के लिए कि इसमें मे से कम माना पाया जाता है। कुड यू पास मी द साल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कुड का इस्तेमाल किया गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, शाइस्ता रिक्वेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में भी हम कुड और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसमें मे और कैन से कम माना पाया जाता है और इसमें कम पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या परमिशन होती है। ओके, तो माइट और कुड का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। आइए और देखते हैं आगे। माइट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच, और माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है गैर इत्मीनानी सूरत के लिए और
मलामत करने के लिए, यानी मलामत करने के लिए और गैर इत्मीनानी सूरत हाल को देखते हुए हम माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। आपको यानी अपने अपीयरेंस पे थोड़ा और अटेंशन देना चाहिए, देना होगा, यानी थोड़ा और अटेंशन देना होगा आपको अपने शक्लो सूरत पर। तो यहाँ पर आप देखें, माइट के ज़रिए से हम अपने डिसफेक्शन को, अपने गैर इत्मीनानी को जाहिर कर रहे हैं और उस आदमी को रिप्रोच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा और अटेंशन देना पड़ेगा अपने अपीयरेंस पे। तो यहाँ पर हमने माइट का इस्तेमाल किया यानी सेटिस्फैक्शन और रिप्रोच को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने गैर इत्मीनानी हालत को और मलामत को एक्सप्रेस करने के लिए आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए और आगे चलते हैं। 308 नोट द यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। यानी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैन का और कुड का, मे और माइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ, यानी प्रेजेंट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम कैन, कुड, मे, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो और सेम चीज़ को उजागर करने के लिए, सेम चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन, मे, माइट, कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ही इज़ नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। वेयर कैन ही हैव गॉन, वो कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमने कैन का इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। वेयर इज इट पॉसिबल दैट ही हैज़ गॉन, कि क्या मुमकिन हो सकता है कि वो किस जगह पे गया है। तो यानी हमें इम्कान को मतलब दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कैन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। मे एक्सप्रेसेस एनोयंस, और मे के ज़रिए से हम अपने नाराज़गी को दिखाते हैं अगर हम इस मे को यानी परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा कि कैन का, कुड का, मे का, माइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ। ओके, क्या दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, या परमिशन दिखाने के लिए, या कैपेसिटी दिखाने के लिए, मतलब जो भी आया हुआ है हमारे साथ उन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए। ही इज़ नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। वेयर कैन ही हैव गॉन, वो कहाँ जा सकता है। तो आइए और एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, आपको ऑफर कबूल कर लेना चाहिए था। यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, आपको लिए मतलब इम्कान था कि जो ऑफर दिया था उन्होंने वो एक्सेप्ट यानी कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने देखा वाई डिडेंट यू एक्सेप्ट द ऑफर, इसका माना हुआ कि आपने ऑफर को क्यों नहीं कबूल किया। तो हम यानी कुड का इस्तेमाल यहाँ पर परफेक्ट टेंस के लिए कर रहे हैं। फातिमा मे माइट हैव गॉन विद द सरोजा, फातिमा हो सकता है कि सरोजा के साथ गई हो। तो यहाँ पर मे माइट का इस्तेमाल किया गया पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कि फातिमा जो है इम्कान है कि सरोजा के साथ गई हो। ओके, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई डिड यू ड्राइव सो केयरलेसली, आप इतना केयरलेसली क्यों ड्राइव करते हो। यू माइट हैव रन इनटू द लैम्प पोस्ट, और
आप लाइट के खंभे में गाड़ी को लड़ा सकते हो। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट यू डिडंट रन इनटू द लैम्प पोस्ट। और ये किस्मत की बात थी कि आपने लाइट के खंभे में गाड़ी को नहीं ठोका। तो यहाँ पर आपने देखा कि मे, माइट, कुड, कैन का इस्तेमाल मतलब परफेक्ट टेंसेस के साथ भी कर सकते हो, पॉसिबिलिटी को मतलब उजागर करने के लिए, और कैपेसिटी और परमिशन जिन जिन मानों के लिए आता है, इन सभी मानों के लिए आप इन, कैन, कुड और मे, माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तमाम के साथ आप कैन में, माइट और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैन, कुड में, माइट का इस्तेमाल उनके तमाम मानों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन फॉर यू वेरी वेल। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।